दोस्तों तसव्वुर करें एक पुरसरार सुबह की, जब सिंध के वीरान मैदानों पर धुंध छाई हुई हो और हवा के झोंकों में कदीम तहजीबों के सरगोशे गूंज रहे हों। ये पाकिस्तान की सरजमी है जहां हज़ारों साल पुरानी राजों से भरी हुई तहजीबें दफन हैं। हम सब मोहनजोदड़ो को तो जानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी यहाँ ऐसी गुमशुदा सल्तनतें हैं जो तारीख के औराक में खो गई हैं। आज हम इन्हीं गुमशुदा तहजीबों की कहानी सुनाएंगे जो मोहनजोदड़ो से भी आगे तक फैली हुई है। दोस्तों मोहनजोदड़ो की तरह हड़प्पा भी वादी सिंध की अजीम तहजीब का एक अहम मरकज था। पंजाब के ज़िला साहिवाल के करीब वाक़ई ये शहर अपनी मुनज़्ज़म शहरी मनसूबा बंदी, ईंटों के मजबूत मकानात और जदीद नकासी आब के निज़ाम के लिए मशहूर था। माहिरीन के मुताबिक हड़प्पा की खुदाई में मिलने वाली मोहरों, मुजस्मों और जेवरात से पता चलता है कि ये तहजीब न सिर्फ तिजारत में माहिर थी बल्कि इसका दूसरी कदीम सल्तनतों से भी गहरा ताल्लुक था। मगर सवाल यह है कि आखिर ये तहजीब क्यों मिट गई? क्या जंगों, मौसमी तब्दीलियों या दरियाओं के रुख बदलने ने इसके ज़वाल को जन्म दिया? इसका जवाब आज भी एक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों अब आते हैं कंधार तहजीब की तरफ, जिसका दिल टेक्सला शहर था। मौजूदा इस्लामाबाद से कुछ ही दूर वाक़ ये शहर सदियों तक बुद्ध मत की तालीमात, फ़लसफ़े और फ़नून का गहवारा रहा। यहाँ के खंडरात में कदीम यूनिवर्सिटियों के आसार, बुद्ध स्टैचूज़ और हज़ारों साल पुरानी मुजस्मा साजी के नमूने मिले हैं। टेक्सला ने न सिर्फ मकामी कल्चर को परवान चढ़ाया बल्कि यूनानी, फ़ारसी और वस्त एशियाई सकाफ़तों का भी संगम था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर भी ज़वाल पजीर हुआ और आज सिर्फ इसकी बाकियात हमें इसकी अजीम माजी की दास्तान सुनाती हैं। दोस्तों बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में वाक़ मेहरगढ़ को पाकिस्तान की सबसे कदीम ज़रई तहजीब माना जाता है। यहाँ 7000 कबल मसीह के आसार मिले हैं जो इस बात का सबूत हैं कि ये खित्ता हज़ारों साल पहले भी आबाद था। मेहरगढ़ के लोग गंदम और जौ की काश्त करते थे, जानवर पालते थे और मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। यहाँ से मिलने वाले इंसानी कंकाल और जेवरात से पता चलता है कि ये मुआशरा नहायत ही मुनज़्ज़म था। मगर इस तहजीब का इल्म हमें हालिया दौर में हुआ है, जिसकी वजह से ये अब तक ज़्यादा मशहूर नहीं हो सकी। दोस्तों स्वात की वादी को मशरिक का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, मगर इसे सिर्फ खूबसूरती की वजह से ही नहीं बल्कि कदीम बुद्ध मत तहजीब का ख़जाना भी समझा जाता है। यहाँ के पहाड़ों और घाटियों में छुपे हुए बुद्ध मत के स्टैचूज़, खानकाहें और पत्थर पर कुनिंदा मूर्तियाँ इस बात की गवाह हैं कि कभी ये खिता रूहानियत और इल्म का मरकज़ था। चीन के मशहूर सैयाह ह्योंग सांग ने भी अपने सफ़रनामे में स्वात का जिक्र किया है, मगर वक्त के साथ साथ बुद्ध मत के ज़वाल के बाद ये तहजीब भी फरामोशी के अंधेरों में खो गई। दोस्तों रोहतास का किला सिर्फ एक फौजी किला नहीं है बल्कि एक गुमशुदा तहजीब की कहानी है। कहा जाता है कि ये किला सिकंदर आज़म के दौर से भी कदीम है और यहाँ के आसपास कई कदीम कब्रें और तहजीबी आसार मिले हैं, जबकि माहिरीन के ख्याल में ये इलाका कभी एक बड़ी इंसानी आबादी का हिस्सा था जो तिजारत और फौजी हिकमत अमली के लिहाज से अहम था। मगर इसकी मुकम्मल कहानी अब तक एक पहेली बनी हुई है। दोस्तों ये थी पाकिस्तान की वो गुमशुदा तहजीबें जो मोहनजोदड़ो के साए में छुपी रह गई हैं। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि हमारी सरजमीन कितनी पुरानी और सकाफती तौर पर कितनी माला माल है। मगर अलमिया ये है कि इनमें से कई आसार खस्ता हाली का शिकार हैं या फिर लोगों की बेहिसी की नज़र हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस विरासत को महफूज करें, न सिर्फ खुदाई और तहकीक के ज़रिए बल्कि इसके बारे में आगाही फैला कर भी, क्योंकि ये तहजीबें सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं बल्कि हमारी असल शनाख्त का हिस्सा हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी गुमशुदा तहजीबों की कहानियाँ हर किसी तक पहुँचनी चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।